जय हिंद। मगध क्लासेस में आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक ब्रीथ के बारे में बताएंगे। जिसे देखिए, ए ब्रीथ है, ए ब्रीथ है। अब ब्रीथ में एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको केंद्र कहते हैं, और इसी में ये देख रहे हैं इसे, ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या है। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। किसे करते हैं? आर से। आइए, जो बूंदा देख रहे हैं ये केंद्र है ना। आइए ने देख लेते हैं। देखिए, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र है। क्या है बाबू? केंद्र। केंद्र केंद्र है। ठीक है। और ये त्रिज्या हो गया। इसी को अगर पूरा पूरा काट देता है इस तरीका, तो ये व्यास हो जाता है। क्या होता है? व्यास। अगर पूरा पूरा काट दिया तो व्यास हो गया। क्या हो गया? व्यास। देख रहे हैं। अब व्यास को डी से सूचित करता है। यहाँ से यहाँ अगर रहेगा तो इसे डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अब वृत्त का परिधि क्या होता है? वृत्त का परिधि कह देता होता है, परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर होता है। लेकिन ज्यादातर पूछित रहता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे? देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन लेते हैं। जैसे वृत्त है ना, देख रहे हैं। तो वृत्त इस सेंटर पॉइंट से यहाँ पर त्रिज्या हो गया। त्रिज्या का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देख रहे हैं। एक ही बिंदु से जो चौबल खींचे उसी को चाप कहते हैं। अब देखिए, ये वृत्त की त्रिज्या आर दिले हैं, तो वृत्त के क्षेत्रफल निकालना है। तो आर जब दिया हुआ है तो हम निकालेंगे। इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का मान याद रखिएगा, पाई का मान होता है 22/7। 22/7। और या एवा होता है 3.14। ये तीन आपको कहेगा कि पाई के मान 3.14 लीजिए, या पाई के मान 22/7। अगर ना कहता है तो 22/7 जनरल लेके बनाइएगा। लेकिन कहता है क्वेश्चन में पाई के मान 3.14 लेके बनाए, तब वैल्यू रखना होगा। ठीक है। अब देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर है, यानी पाई के मान आप जान चुके हैं 22/7 है ना। अब गुना आर है तो आर के मान 7 है, स्क्वायर है ना, तो 7 गुना 7 दो बार करेंगे। ठीक है। अब देखिए, तो ये 7 7 कट गया है कि नहीं। अब बच गया कितना? तो 22 गुना 7, 22 गुना 7 करिएगा तो 22 यानी 154 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकल गया हमसे। ठीक है। तो इस प्रकार आपने वृत्त का क्षेत्रफल सीख चुके हैं। वृत्त के त्रिज्या किसे कहेंगे? देखिए, यहाँ पर ही है। अब वृत्त के व्यास कैसा होता है वो भी बताया। वृत्त को व्यास को डी से सूचित करते हैं, और सेंटर पॉइंट जो होता है बीच में बुंदा होता है, केंद्र होता है। ठीक है। और ये देख रहे हैं कि आपका वृत्त का एक परिधि, वृत्त का एक परिधि होता है। तो परिधि पर भी हम आपको बनाने के बता देते हैं। पहले इसको आप क्या कहते हैं देख लीजिए। ठीक है। और एक और क्वेश्चन आइए देखो आपको बताते हैं। देखिए, ठीक है। तो वृत्त का आपको इस टाइप से अब मिले, वृत्त का व्यास दिया हुआ है। कुछ दिया रहा है बाबू? अब ये आपका वृत्त का व्यास दिया हुआ है, यानी व्यास दिया हुआ है, जो आपको ध्यान दीजिए 28 सेंटीमीटर दिले। कितना दिले है? यहाँ से यहाँ 28 सेंटीमीटर दिले है। यानी आपको दिया हुआ है कौन सी? डी दिया हुआ है, तो डी बराबर 28 दिले है। त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, यानी d/2। d/2 होता है। आपको त्रिज्या बराबर d/2। तो डी के मान 28 है। 28/2 तो काट दीजिए, 14 दूनी 28। तो त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या बराबर 14 आ गया है ना। तो यानी आर अब हमको पता हो गया, यहाँ से आर कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर हो गया। क्या था? अब नहीं निकालिएगा वृत्त क्षेत्रफल, तो निकालिए वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के मान 22/7 गुना आर के मान 14 गुना 14 करिए 2 बार। ठीक है। 14 गुना 14 तो 7 दूनी
14 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखिए बच्चा जिसको गुना कर दीजिए, तो 22 गुना 14 दूनी 28 कर लेते हैं, तभी गुना कर लेंगे 14 गुना 28, 22 गुना 28 कर लीजिए, 22 गुना 28, काहे कि 14 दूनी 28 हो ना गया। अब देखिए 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56 है ना, 28 दूनी 56, तो 6 5 11, 5 1 6, 616, यानी 616 सेंटीमीटर आपका ही बन चुका, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्या था, वृत्त के व्यास दिया हुआ था, त्रिज्या निकाले, त्रिज्या निकालने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। हम आपको आज वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सिखा चुके हैं। ठीक है, एक नेक्स्ट आइए वृत्त का परिधि कैसे बनता है, उस पर भी एक क्वेश्चन सिखला देते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि जो होता है, देखिए, ठीक है, इसको आप देख चुके हैं, तो अगर बनाना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके अभी बना सकते हैं अपने से क्वेश्चन लेकर करके। ठीक है, आर का मान लीजिएगा 14 है, तो आप 7 ले सकते हैं, 28 ले सकते हैं, 56 ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं, यानी आर का वैल्यू रख करके आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या डी का मान आपको मान लिया जाए 28 सेंटीमीटर, तो हम लेके बनाए हैं, आप अपने से रख सकते हैं 14 सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर या 56 सेंटीमीटर रख करके, और उसके आधा देंगे, 2 से भागा देंगे, r बराबर d/2 होता है। तो बताइए अगर 56 रखे तो 28 हो जाएगा, 28 यानी पाई आर स्क्वायर, पाई के मान 22/7 गुना 28 गुना 28 करेंगे, तो 2 से काट देंगे, यहाँ 7 से काट देंगे, 7 चौके 28, तो फिर आपको 28 गुना 4 और गुना 22 करेंगे, वही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। ठीक है, आइए एक परिधि सिखला देते हैं। ठीक है, परिधि में देखिए, परिधि में जो है निकालने के लिए रहता है क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका आर दिया हुआ रहेगा, जैसे वृत्त है, देख रहे हैं, ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त दिया हुआ रहे, तो यहाँ पर देखिए एक सेंटर है, सेंटर से साथ अब त्रिज्या दिया हुआ रहेगा, तो त्रिज्या बराबर दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर, कितना दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है, कह रहा है कि वृत्त का परिधि निकालिए, या ए बी सी डी कुछ भी रहता है, कोई क्वेश्चन में देखिएगा किताब में, तो ए बी सी डी कर दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या करिएगा ना, कि आप वृत्त का परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर होता है, वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बराबर जो होता है 2 पाई आर होता है, यानी 2 गुना पाई के मान 22/7 गुना आर के मान 7 लिए हैं, तो हम 7 रखेंगे। अब बताइए 7 से कट गया, तो 22 दूनी 44, यानी 2 गुना 22 कर लीजिए, 22 दूनी 44, यही आपका वृत्त की परिधि निकलेगी, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, वृत्त का परिधि ऐसे निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये वृत्त का परिधि, आइए एक और क्वेश्चन लेके सिखलाते हैं वृत्त का परिधि। ठीक है, तो वृत्त का परिधि आप निकालिए कैसे, देखिए, हम तो 7 लेके बनाए, आप अपने से वृत्त का परिधि का मान भी रख सकते हैं, आर का मान, और उसके बाद वृत्त का परिधि बराबर क्षेत्रफल जो होता है फॉर्मूला, यानी पाई आर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल हो गया, वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त का परिधि, है ना, वृत्त का परिधि बराबर जो होता है, वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है ना। तो बताइए ये वृत्त है, क्या है, ये वृत्त है, तो वृत्त में देखिए तो यहाँ त्रिज्या दिया हुआ रहता है, अब ये 28 सेंटीमीटर रहते हैं, कितना रहते हैं 28 सेंटीमीटर। तब आता है ये वृत्त का परिधि आसान से निकल जाएगा, ए बी सी डी या कुछ रख सकता है, ए बी, है ना। तब वृत्त के परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर होता है वृत्त का परिधि बराबर, तो 2 गुना पाई के मान 22/7 और गुना आर के मान आपको 28 दिया हुआ है। तो बताइए जी, 7 चौके 28 कट रहा है, तो बचेगा कितना, 2 गुना 22 गुना 7, 4 है, 4 सॉरी 4 है, तो 22 चौके 88, 22 चौके 88, 88 में 2 से करिएगा तो 8 2 16, 8 2 16, 17, 176 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत, बन जाएगा इससे। आइए नेक्स्ट एक और लीजिए, वृत्त का परिधि निकालिए, आपको आर दिया हुआ है, यानी वृत्त में आर जो होते हैं ये आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, है ना। तो वृत्त के परिधि बराबर, वृत्त के या वृत्त का परिधि लिखिए, वृत्त का परिधि बराबर जो होता है, वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, तो 2 गुना पाई के मनवा 22/7 गुना आर 14 दिया हुआ है, देख रहे हैं ना 14 दिया हुआ है, तो 7 दूनी 14 काट दीजिए, बच गया 2 गुना 22 गुना 2, तब 22 दूनी 44, 44 दूनी
88 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? आप इस तरीका से अपने से खुद मान लेके बना सकते हैं। हम 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए, एक वृत्त यहाँ दे देते हैं और एक वृत्त यहाँ देते हैं। इसका आपका आर दे देते हैं 6 सेंटीमीटर और इसका डी दे देते हैं टोटल हम 14 सेंटीमीटर। कितना देते हैं? 14 सेंटीमीटर। डी दिया हुआ है तो आर अपने से निकाल के बनाइएगा, ठीक है। आर बराबर मालूम करना होगा। उसके बाद ये दोनों में वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात करिए। वृत्त का लिख देते हैं यहाँ, वृत्त का परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन दे दिए हैं और एक पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, दोनों बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन हम आपको दे दिए होमवर्क में, इस तरीका से इसको आप निकालिएगा। हम परिधि और क्षेत्रफल निकालने के लिए दिए हैं और वृत्त का परिधि या क्षेत्रफल दोनों बता भी चुके हैं अच्छे ढंग से। आप अच्छे से समझ में आया, सीख चुके होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, दूसरों तक लिंक को मैंने भेजे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।